हाइब्रिड इंजन वाकई में बहुत इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग है। यह इंजन पेट्रोल से भी चलते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर से भी चलते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों की पावर को यूज में लेते हैं। लेकिन इनमें कुछ खास बात है, हमें बैटरी को कभी चार्ज नहीं करना पड़ता है। मेरे ख्याल से बेसिक्स आपको पता होगा इनके बारे में, लेकिन हम कुछ एक स्टेप आगे बढ़कर ओरिजिनल हाइब्रिड इंजन के पीछे की बेहतरीन इंजीनियरिंग को समझने की कोशिश करेंगे। गाड़ी को हम रोड पर नहीं चलाएंगे, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए गाड़ी को इस सिमुलेटर पर ही चलाएंगे। लेकिन थोड़ी सी सुविधा के लिए हाइब्रिड कार से पहले माइल्ड हाइब्रिड कार को समझ लेते हैं। माइल्ड हाइब्रिड कार का इंजन कुछ इस टाइप का होता है, जहां पर गाड़ी का अल्टरनेटर लगता है उस जगह पर इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर इन शॉर्ट ISG लगा रहता है। यह मशीन मोटर और जनरेटर की तरह काम कर सकती है और एफिशिएंसी इसके अल्टरनेटर से ज्यादा होती है। इन इंजन की खास बात है, इनमें स्टार्टर मोटर नहीं होती है, क्योंकि ISG ही गाड़ी को स्टार्ट करता है। जब इंजन स्टार्ट होता है तो 12 वोल्ट बैटरी ISG को सप्लाई देती है और ISG डायरेक्ट बेल्ट के थ्रू क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है और इस टाइम एक मोटर की तरह काम कर रहा है और इंजन को स्टार्ट करता है। यहाँ पर गाड़ी बहुत स्मूथली स्टार्ट होती है बेल्ट सिस्टम की वजह से। जब गाड़ी चलना शुरू करती है तो साइड में लगी लिथियम आयन बैटरी का पैक ISG को पावर सप्लाई करता है और ISG इंजन को गाड़ी की स्पीड बढ़ाने में हेल्प करता है। इससे इंजन की एफिशिएंसी बढ़ती है और फ्यूल कंजम्पशन भी कम होता है। जब गाड़ी स्पीड में होती है और हम एक्सीलेटर को कम करते हैं या फिर ब्रेक लगाते हैं, तो इस कंडीशन में टायर से इंजन की तरफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जिसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोलते हैं। इस कंडीशन में ISG जनरेटर की तरह काम करेगा और बैटरी को रिचार्ज करने लगेगा। इस इंजन की खास बात है, जब गाड़ी चलते हुए सिग्नल पर रुकती है तो इंजन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, क्योंकि गाड़ी रोकने से पहले हम क्लच पेडल प्रेस करके गाड़ी को न्यूट्रल गियर में शिफ्ट करते हैं और इस कंडीशन में गाड़ी खड़ी है और ISG जनरेटर की तरह काम करेगा। तो एक तरीके से पेट्रोल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलकर बैटरी में स्टोर की जा रही है। इससे अच्छा तो इंजन को बंद करके पेट्रोल को ही बचा लो, ताकि एनर्जी ट्रांसफर में जो लॉसेस हो रहे हैं उनको तो बचाया जा सके। और जैसे ही हम क्लच पेडल प्रेस करके गाड़ी में गियर लगाते हैं तो ISG स्टार्ट में इंजन को हेल्प करता है और इस हेल्प से इंजन स्टार्ट भी हो जाएगा और दोनों मिलकर एक साथ में काम करेंगे। लेकिन इस जनरेटर का ऐसा मैकेनिज्म है कि यह अकेला काम नहीं कर सकता, इंजन के साथ में ही काम करता है। इसलिए हाइब्रिड सिस्टम डेवलप हुआ और यह वाकई में बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम है। सबसे पहले इंजन का मैकेनिज्म समझ लेते हैं। हाइब्रिड इंजन में बेसिकली 3 डिवाइस होती है जो पावर जनरेट करती है। एक इंजन खुद, दूसरा मोटर जनरेटर सेट 1 जिसको शॉर्ट में MG1 बोलते हैं, और थर्ड मोटर जनरेटर 2। MG1 और MG2 दोनों ही मोटर और जनरेटर की तरह काम कर सकते हैं। और एक पावर कंट्रोल यूनिट जो एक इन्वर्टर ही है और इस इंजन का ब्रेन भी, जो इन सभी मोटर जनरेटर और इंजन और बैटरी की पावर को मैनेज करता है। इस इंजन की खास बात है, जब नॉर्मल स्पीड में आराम आराम से गाड़ी रेस्ट पोजीशन से चलाना शुरू करते हैं तो इंजन स्टार्ट ही नहीं होता है। MG2 मोटर अकेले ही बैटरी की पावर से गाड़ी को बढ़ाने लगती है। यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त डिवाइस लगी रहती है जिसको पावर स्प्लिट डिवाइस बोलते हैं। बेसिकली यह एक प्लेनेटरी गियर सिस्टम ही है और यही इन तीनों की पावर को मैनेज करता है। बेसिकली यह इस इंजन का हार्ट होता है, तो इसको समझे बिना इस इंजन को समझ पाना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। लेकिन एक चीज बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है और वह है हमारा 3D एनिमेशन का कोर्स। जरूर से ज्वाइन करना, आपको उम्मीद से ज्यादा सीखने को मिलेगा। यह एक रिंग गियर है और इसके अंदर 3 छोटे छोटे गियर है जिनको प्लेनेटरी गियर बोलते हैं और तीनों प्लेनेटरी गियर एक कैरियर के साथ में जुड़े रहते हैं। जब हम रिंग गियर को घुमाना शुरू करते हैं तो रिंग गियर प्लेनेटरी गियर पर फोर्स लगाएगा और प्लेनेटरी गियर अपनी ही जगह पर घूमने लग जाएंगे। प्लेनेटरी गियर 2 तरीके से रोटेट करते हैं, एक तो अपनी जगह पर घूम सकते हैं और दूसरा इस रिंग गियर के साथ में फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में भी घूम सकते हैं। बीच में थर्ड नंबर गियर और लगा रहता है जिसको सन गियर बोलते हैं। यदि हम प्लेनेटरी गियर को पकड़ लेंगे और रिंग गियर के साथ में नहीं घूमने देंगे तो प्लेनेटरी गियर बीच में लगे हुए सन गियर को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाएंगे। यदि अपने इंजन पर वापस चलें और देखें कि MG2 जब अकेला ही गाड़ी को फोर्स लगाता है तो इस बीच वाले गियर के थ्रू रिंग गियर भी घूमने लगता है और आप देखोगे प्लेनेटरी गियर डायरेक्ट इंजन के शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। और इंजन तो फिलहाल बंद है, तो इंजन प्लेनेटरी गियर को सन गियर के साथ में घूमने देगा नहीं, सिर्फ अपनी जगह पर ही प्लेनेटरी गियर रोटेट करेंगे और सन गियर को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाने लगेंगे। और सन गियर MG1 से जुड़ा हुआ है, तो MG1 भी रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करेगा, लेकिन एकदम फ्रीली रोटेट करेगा, ना ही मोटर और ना ही जनरेटर। अब मान लो आपने एकदम से एक्सीलेटर पर पैर रख दिया, तो MG2 इतना पावरफुल नहीं है कि अकेला ही गाड़ी
को स्पोर्ट्स कार बना दे। इसको इंजन के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और इस कंडीशन में इंजन को स्टार्ट किया जाता है। इंजन को स्टार्ट करने के लिए इसमें कोई स्टार्टर मोटर नहीं होती है, तो इंजन को सिर्फ और सिर्फ MG1 ही स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि यही डायरेक्ट इंजन की शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। तो MG1 को भी बैटरी से पावर दी जाती है इंजन को स्टार्ट करने के लिए। और अब तक जो MG1 रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, अपनी डायरेक्शन बदलेगा। अब इस कंडीशन में आप देखोगे रिंग गियर को MG2 पावर दे रहा है और सन गियर को MG1, और यह पूरी पावर प्लेनेटरी गियर पर लगेगी। अब प्लेनेटरी गियर बेचारा इतनी पावर का करेगा क्या, तो यह पूरी की पूरी पावर इंजन पर भेज देगा और तीनों गियर एक ही डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएंगे। पावर मिलते ही इंजन स्टार्ट हो जाएगा और अब इंजन और MG2 दोनों मिलकर कार को स्पोर्ट्स कार बना देंगे। लेकिन जैसे ही हम कार को डी एक्सीलरेट करते हैं या गाड़ी ढलान में चल रही होती है तो इंजन बंद हो जाता है और अब इस कंडीशन में वापस टायर से पावर मिलेगी, तो MG2 जनरेटर की तरह काम करने लगेगा और बैटरी को रिचार्ज करेगा, जिसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोलते हैं। सिर्फ एक कंडीशन और बची है, उसको समझ लेते हैं। मान लो यह बड़ी बैटरी डाउन है और गाड़ी को अकेले इंजन पर चलाना है जब तक बैटरी चार्ज ना हो जाए। तो गाड़ी फिलहाल रेस्ट पोजीशन में है और रिंग गियर इस गियर से होते हुए व्हील से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब रिंग गियर लॉक है। जब MG1 शुरू होगा तो सन गियर से होते हुए पावर प्लेनेटरी गियर तक पहुंचेगी और प्लेनेटरी गियर डायरेक्ट इंजन को रोटेट करवाएगा और इंजन स्टार्ट हो जाएगा। अब यदि आपने थोड़ा सा भी दिमाग को लगाया है तो दो क्वेश्चन का जवाब आपको जरूर से देना चाहिए। नंबर 1, जब इंजन स्टार्ट रहता है और गाड़ी न्यूट्रल में होती है या फिर जब स्पीड में चलती हुई गाड़ी को हम न्यूट्रल में कर देते हैं तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग काम नहीं करती है, ऐसा क्यों? नंबर 2, इंजन को स्टार्ट तो MG2 ही कर देगा, फिर MG1 की जरूरत ही क्या है? यदि MG1 रिमूव कर दे और कुछ ऐसा सिस्टम बना ले कि जब इंजन को स्टार्ट करना हो तो सन गियर को पकड़कर ब्रेक लगा देंगे और अब MG2 की पावर इंजन तक पहुंच जाएगी और इंजन को स्टार्ट कर देगी, और इंजन के स्टार्ट होते ही इंजन और MG2 मिलकर गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, तो फिर MG1 की जरूरत ही क्यों पड़ी? वीडियो पॉज करके कमेंट में अपना जवाब जरूर से लिखना, देखते हैं आपका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है। क्वेश्चन 2 का जवाब मैं दे रहा हूँ। नंबर 1 बहुत बेसिक है, आपका ट्राई करना तो बनता है। यहाँ पर कुछ रीजन है। यदि पीछे लगी बड़ी बैटरी चार्ज नहीं होगी तो अकेला इंजन गाड़ी को आगे चला लेगा, लेकिन यदि यह छोटी बैटरी चार्ज नहीं होगी तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो इस बैटरी का चार्ज होना बहुत जरूरी है, और जब इंजन और MG2 दोनों मिलकर गाड़ी को रन करते हैं तो उस कंडीशन में MG1 जनरेटर की तरह काम करता है और बैटरी को भी चार्ज करता है और MG2 को भी इलेक्ट्रिकली सपोर्ट करता है, ताकि MG2 पर ज्यादा लोड ना पड़े और गाड़ी के जितने भी फंक्शंस है उनको रन करवाता है। तो मेरे ख्याल से आपको हाइब्रिड इंजन की रियल पावर समझ आई होगी। यदि आप भी ऐसा एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो हमारे 3D एनिमेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपके सपोर्ट की हमें सख्त जरूरत है, आप चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट जरूर से कीजिएगा ताकि हम ऐसे बेहतरीन वीडियोस पर इन फ्यूचर कंटिन्यू काम कर सके। आपका कीमती टाइम हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।